इस बार चुनाव को लेके बहुत ही रोमांचक होने वाला है बिहार में। और बहुत लोग इसी लेके जानते हैं बिहार में तो हर चाय के नुक्कड़ पे, मोड़ पे, सड़क पे, पुल पे, हर जगह राजनीति का चर्चा चलता है। अब पता नहीं है बिहार का बात है या पूरे भारत का, लेकिन हर जगह चलता है। मेरे पास भी लोग बैठते हैं तो हमें भी पूछते हैं, और हम तो थोड़ा स्टेटस वगैरह भी लगाते हैं, अपना रह रह के ओपिनियन देते रहते हैं स्टेटस या वीडियो में। तो हमसे और ज़्यादा मजाकिया में ही, लेकिन लोग पूछते हैं कि क्या बात है इस बार का, क्या हाल है। तब हम तो प्रशांत किशोर है नहीं, न इलेक्शन एनालिसिस वाले हैं, ना हम कुछ उस तरीका के कराते करते हैं, और ना उतना बहुत बड़ा चाणक्य जैसा दिमाग है मेरा राजनीति में। लेकिन हाँ, इतना है, ये अपना मुंह से थोड़ा अपना बड़ाई होगा, लेकिन फिर भी कहेंगे कि जो हम पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं वो चीज़ गलत अभी तक नहीं हुआ है। चाहे लोकसभा के दोनों चुनाव में हो, या विधानसभा का पिछला चुनाव में हो, या उपचुनाव जो हुआ था पिछले लगता है 7-8 महीना पहले उसमें हो, या इस बार आने वाला है उसमें भी जो हम बोलेंगे लगभग गलत होने का चांसेस बहुत कम है। जिसमें कि हम जो इस बार बोलने वाले हैं वो प्रशांत किशोर नया पार्टी आया है बिहार में, तो इसी के लिए हम बोले कि रोमांचक होने वाला है। इसका वजह सच में यही है, सिर्फ प्रशांत किशोर का जो जन स्वराज पार्टी है, वो प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं खुद से कि तृणमूल इस बार होने वाला है, मतलब ट्रायंगल टाइप का इलेक्शन, 3 गो ऑप्शन मिलेगा लोगों का। ऐसे सिर्फ एक के डर से दूसरा, दूसरे के डर से पहला सिर्फ चुनने का ऑप्शन रहता था, तीसरा कुछ था नहीं। तो इस बार नया पार्टी भी आया है और त्रिपक्षीय होने वाला है चुनाव, तो मज़ा आएगा। और कौन आते हैं सामने वो भी देखने वाला बात होगा। लेकिन अगर बात हम अपने विधानसभा से करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भले हम थोड़ा चाहते हों, मेरा पसंदीदा पार्टी जन स्वराज है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि मेरा जन स्वराज, फिर अभी मुंह से जन स्वराज बोला गया, लेकिन जन स्वराज मेरे लिए पसंदीदा या चाहता है ही नहीं, और ना हम उसको लाइक करते हैं ना पसंद करते हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा अगर हैं तो समूह या एक पार्टी नहीं बल्कि एक व्यक्ति हैं, और वो हैं प्रशांत किशोर जी। हम प्रशांत किशोर जी का जो व्यक्तिगत उनका जो सोच समझ, थॉट, फैक्ट, उनका सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, उनका जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका हम फ़ैन हैं। उसे हम सराहना करते हैं और तारीफ़ करते हैं, काबिल तारीफ़ वो व्यक्ति भी हैं। और हम कर रहे हैं तो क्या, भारत के कई करोड़ लोग उनको मान चुका है, चाहे वो खुद नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो। सबको उनके सच्चाई से वाकिफ़ है, क्या है वो क्या नहीं जो। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस बार मेरे विधानसभा से तो जन स्वराज नहीं आने वाले हैं, और उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हमारे विधानसभा में जैसा एक पॉपुलर, हर कोई हर जगह यही खोजता है, भारत का ये विडंबना समझिए एक तरह से, कि अच्छे अच्छे लायक व्यक्ति जो हैं, अच्छे अच्छे पद पे हैं, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं समाज में, उन्होंने कुछ योगदान दिया है समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, वैसे लोगों को हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य नहीं पूछता। और जरा सा ठुमके लगाने वाले, कपड़े उतारने वाले, निवस्त्र होने वाले, नचनिया, गवैया, बजवैया, अश्लील परोसने वाले व्यक्ति का आजकल फैन फॉलोइंग चल रहा है। लोग उसी लोग को फॉलो करते हैं, और लास्ट में जब वोट देने की बात आता है तो भी उन्हीं के पार्टी से सोच के, बस वो क्या है क्या नहीं है, उसका पार्टी क्या है क्या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये पवन सिंह है, ये खेसारी लाल यादव है, तो ये हेमा मालिनी है, तो ये जयप्रदा है, तो ये रवि किशन है, तो बस इसी लोगों से भर चुका है, चाहे वो अपना संसद हो या अपना विधानसभा हो। जो कि हम बहुत ही दुर्भाग्य समझते हैं ये देश के लिए, राज्य के लिए, क्योंकि एक तरफ जो विधायक या सांसद होते हैं हमारे देश का, उन्हें विधि विधाता कहा जाता है, क्योंकि जितना भी नियम कानून, आईपीसी, सीआरपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता वगैरह जितना भी आता है, जो ये संविधान में किसी भी तरीका के संशोधन हो जिसके अधीन हम सभी लोग आते हैं, हम सभी भारतीय, वो सब बनाने का जो जिम्मेदारी दिया गया है, वो दिया गया है विधायकों को और सांसदों को। और वो सांसद विधायक कौन जाके बन रहे हैं तो देख सकते हैं, यही 2 टके के नचनिया गवैया जो पैसे पे आएंगे, ठुमका लगाएंगे, रात भर चले जाएंगे सुबह। और वैसे लोगों को हम लोग विधि विधाता में चुन रहे हैं। जबकि गुप्तेश्वर पांडे जैसे बिहार के डीजीपी, जो कि पूरे स्टेट का हेड होता है पुलिस का, वैसे लोग जब खड़ा होते हैं तो नहीं जीतता। किरण बेदी जैसे लोग खड़े होते हैं तो नहीं जीतता। ओझा सर ऐसे लोग जो पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, वैसे लोग खड़ा होते हैं तो चुनाव में नहीं जीतते हैं। तो ये विडंबना ही है, बहुत शर्मनाक चीज़ है। और भले माने या ना माने, लेकिन भारत में मूर्खों की भी कमी नहीं है, ये देख के हम कह सकते हैं। भले भारत में महान लोगों की कमी नहीं है, वीर की कमी नहीं है, लेकिन साहसी लोगों की कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मूर्खों की भी कमी नहीं है। जब ऐसे लोग जब चुनते हैं तो वो खड़ा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, खड़ा तो हम भी हो जा सकते हैं, खड़ा तो कोई भी रोड पर चलता व्यक्ति खड़ा हो सकता है, लेकिन खड़ा होने में बड़ी बात नहीं है। वो खड़े होने वाले व्यक्ति को जिता देते हैं, उसमें हमारे लोगों का हाथ होता है, हमारा हाथ होता है, आपका हाथ होता है।
तो कहीं ना कहीं उनका खड़े हो जाने में उनकी गलती हम नहीं कहेंगे, जितना ज़्यादा गलती आप लोगों की, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की चयनित करने के बाद वो चुनाव जीतते हैं और फिर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा बड़ी गलती या जिम्मेवारी समझते हैं कि हम लोगों की है, हमारी है। तो प्रशांत किशोर जी में भी इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही अच्छे खासे समाज सेवी व्यक्तियों को एक अच्छे पद पे या समाज में जो प्रतिष्ठा पा चुके व्यक्ति हैं वैसे लोगों को वो खड़ा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक नंबर के बेदागी होते हैं लोग, और कमी बस रहता है कि थोड़ा समाज में चर्चित या परिचित नहीं होते हैं, मतलब पॉपुलरिटी जो कहा जाए, एक जाना पहचाना वो नहीं देख रहे हैं कि समाज में लोगों को उतार रहे हैं, खास करके मेरे विधानसभा बेलागंज से। तो कहीं ना कहीं कारण ये बन सकता है कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो जन स्वराज है वो नहीं बन पाए। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि भले जीत ना पाए, जीतना तो तय निश्चित है। हमारे विधानसभा से मनोरमा देवी जो कि जेडीयू से विधायिका हैं, और पिछला बार भी वही जीते थे उपचुनाव में, और इस बार भी जोड़ तोड़ से लगे हैं। हमारे गांव में भी आए थे। हमारे गांव के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात यही मान लीजिए कि है कि आज तक जब से हम होश संभाले हैं तब से लेकर 28-29 साल हो गया मेरा एज, लेकिन आज तक हम किसी विधायक का चेहरा नहीं देखे थे सामने से प्रत्यक्ष रूप से। जब भी देखे थे तो टीवी वी अखबार में ही। लेकिन पहला कोई विधायक है जो कि मेरे द्वार पे, मेरे गांव में, मेरे घर के पास आए, हम उसका चेहरा प्रत्यक्ष रूप से देख पाए, तो ऐसा पहला कोई विधायक है तो है मनोरमा देवी। तो कहीं ना कहीं जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा सारे लोग फील कर रहे होंगे समाज का, और यही चीज़ चाहिए भी। कोई भी राजा का बात करें या समाज सेविक का, अगर वो जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, प्रजा के बीच में जा ही नहीं रहा है तो फिर वो समझेगा क्या कि क्या परेशानी से जूझ रहा है पब्लिक, क्या हो रहा है समाज में। तो सबसे बड़ा तो समस्या ये है कि पहले समस्या का समझना, जो कि ये काम कर रहे हैं, कम से कम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। अब वो अगला स्टेप रहा कि समस्या का समाधान करना, तो भी देखा जाएगा। अभी तो वक्त उन्हीं का है, बाद में देखा जाएगा जब वो जीत जाते हैं तो क्या करते हैं हमारे लिए जो। तो मनोरमा देवी का तो जीत निश्चित है। देखना बस यह है कि जन स्वराज पिछला बार जो था वो 3rd नंबर पे था, 2nd नंबर पे आरजेडी से सुरेंद्र प्रसाद, तो और फर्स्ट में तो मनोरमा देवी थी। तो इस बार जो है वो जन स्वराज 2nd में आता है या फिर से 3rd में रह जाता है। और यदि 2nd में आता था तो कहने की बात ही नहीं है, कि जाहिर सी बात है कि पिछला बार से बहुत ज़्यादा वोट पड़ेगा। लेकिन अगर आरजेडी 2nd पे रह जाता है और 3rd पे जेडीयू, तो भी ये देखना है कि इस बार पिछले बार से कितना वोट पड़ा। लेकिन ज़्यादा बड़ा मायने नहीं रखता। लेकिन पिछला बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें आरजेडी 20,000 वोटों से पीछे हुआ था। सुरेंद्र का कहना था कि एक बार चुनाव फिर से करवा ले चुनाव आयोग या नीतीश कुमार, उसके बाद दिखाते हैं कि कैसे जीतते हैं हम जो। तो लो आ गया, बस 6 से 7 महीने बाद ही इलेक्शन का आ गया, मौका दिया गया। अब जीत के दिखाओ तो हम जाने, ये तुम्हारे लिए है। और हम जो करते हैं वो सुनो कि पिछले बार 20,000 वोट से तुम हारा था, इस बार तुम 40,000 नहीं 50,000 वोट से जीतोगे। मतलब चाहे जो हो जाए, 20,000 से दोगुना वोट प्लस से ही हारने वाले हो तुम। बाकी तुमको एड़ी चोटी जो लगा के करना है कर लो, नहीं जीतोगे तो नहीं जीतोगे। ये चीज़ हम पिछला बार भी बोल दिए थे, जब नॉमिनेशन तक नहीं हुआ था ना, उसी समय हम बोल दिए थे कि मनोरमा देवी, डायरेक्ट बोले थे कि बेलागंज विधानसभा से नया विधायक मनोरमा देवी, डायरेक्ट हम लिख दिए थे नाम ही। जीतना हारना, ये करना वो करना, प्रचार करना, ये होगी या संभावना, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दिए थे नाम। इस बार भी हम कह रहे हैं, जीत तो हम बोल रहे हैं तो शायद बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लगभग सारे लोग का अनुमान लग गया होगा कि यही जीतेंगे। लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं कि 20,000 वोट से नहीं, 25,000 वोट से नहीं, दोगुना वोट से इस बार आएगा। 20,000 से दोगुना वोट से हारेगा सुरेंद्र यादव। अब जन स्वराज कितना लाता है ये देखना है, और जन स्वराज 3rd से 2nd में आता है या 3rd में ही रह जाता है, जो देखना है। अगर 3rd में रहता है तो पिछला बार से ज़्यादा इंक्रीज हुआ, अपग्रेड हुआ कि नहीं, जो भी देखना है। लेकिन हाँ, आएगा तो नहीं, जन स्वराज इतना है, ऊपर से 3rd में ही रहेगा, इसका भी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। शायद 2nd आ जाए तो अलग बात है, क्योंकि अभी खुद हम ही जो कि हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहते हैं हमेशा, तो कई लोग हमें ये देख के समझते होंगे कि हम जन स्वराज का समर्थक है या उसका प्रशंसक है। लेकिन हम खुलेआम सरेआम ये सब चीज़ ऐलान करते हैं ना कि आज तक भारत में कोई ऐसा पार्टी जन्म नहीं लिया है ना जो कि हमें वो अपने तरफ आकर्षक कर ले, वो अपना समर्थक हमें बना ले। हम किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं है, हम हर पार्टी का विरोधक है, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, जन स्वराज हो, चाहे जो भी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या भारत में जितना भी क्षेत्रीय पार्टी हो या भारतीय, सभी पार्टी, सभी का हम सम्मिलित कहते हैं कि कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जिसका कि हम समर्थक है, ना कोई पार्टी में इतना क्षमता है कि वो हमें अपना समर्थक बना ले।
मेरा जो वोट पड़ता है, हम वोट भी हमेशा देते हैं, हर बार देते हैं, चाहे हम जहाँ हो, चाहे विधानसभा का हो, आम चुनाव हो या लोकसभा का हो, हम तीनों में वोट देते हैं। अब मेरा तीनों में फिक्स होता है, 2 में फिक्स होता है, खास करके लोकसभा विधानसभा में। अपना जो आम सभा का चुनाव होता है उसमें थोड़ा सोच समझ के देखना होता है, चुनाव वोट देते हैं। पर 2 चुनाव में मेरा वोट फिक्स होता है, सब दिन, हमेशा, अभी भी, इस बार भी रहेगा। कोई पार्टी का हम समर्थक नहीं है, जन स्वराज तक का नहीं, ठीक है। हम प्रशांत किशोर जी का समर्थक हो सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन कोई कहे जन स्वराज का हम समर्थक हैं, वो हमसे नहीं होगा, वो हम है ही नहीं, और हम उसका वोट देने वाला है। ये चीज़ भी हम ऐलान करते हैं, जो कि शायद ही कोई दूसरा आदमी होगा जो इस तरह का ऐलान करेगा बात को, लेकिन हम खुलेआम ऐलान करते हैं ना कि हम ना किसी पार्टी को आज तक वोट दिए हैं, ना इस बार हम देंगे, और ना इतना कोई पार्टी में क्षमता है कि वो हमसे वोट दिलवा ले अपने पार्टी में, कुछ भी करके नहीं। जिस तरीक़ा से प्रशांत किशोर जी का कहना है कि किसी में इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे ईमान को खरीद ले, ठीक उसी तरीक़ा से किसी पार्टी में इतना औकात नहीं है कि मेरा वोट वो अपने पक्ष में दिला ले, समझे। समर्थक हो सकते हैं, व्यक्तिगत जो है हम समर्थक हैं, समर्थक रहेंगे, हो सकते हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं, उनका हम गुणगान आज भी करते हैं, उनका तारीफ़ करेंगे अच्छाइयों का, लेकिन बात करेंगे कि हम किसी पार्टी का पीछे पीछे डोलते चलें या समर्थक करें, जिंदाबाद जिंदाबाद करें, तो हम किसी पार्टी का ना करते हैं, ना प्रशांत किशोर जी के पार्टी जन स्वराज का करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये दुविधा लोग हटा ही दें कि ये मान के अगर बैठ जाएंगे कोई मेरे स्टेटस को देख के कि हम जन स्वराज का समर्थक हैं या सदस्यता ले चुके हैं या उसका कृपा हम पे है, तो ये सोचना बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की। बाकी रहा जेडीयू का आने का, तो आए, कोई भी पार्टी आए, वो पार्टी में विधायक तो वो बनता है, हम तो कुछ बनते नहीं, हम तो जो बने हैं वही पहले भी थे, आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। तो बनता या बिगड़ता तो वो है, बनता तो वो है, विधायक या मंत्री भी शायद बन जाए। अब हमारे लिए क्या करता है उस देखने की बात है। और एक बात का ऐलान हम और करेंगे वीडियो के आखिरी में कि इस बार हो न हो, मनोरमा देवी सिर्फ विधायक ही ना बने, मंत्री भी बन जाए जेडीयू से। अगर जेडीयू का पिछले बार से ज़्यादा अगर संख्या में शायद अगर जेडीयू का पिछले बार से ज़्यादा अगर आ गया वोट, तो इस बार मनोरमा देवी विधायक न बन के मंत्री बनेगी। याद रखिएगा, बेलागंज विधानसभा से जो खड़ी हुई है मनोरमा देवी, जो कि विधवा औरत है, वो मंत्री बन सकती है जेडीयू से। लेकिन यदि पूर्ण बहुमत आ गया बीजेपी का, तो फिर ये चांस ख़त्म, फिर नहीं बन पाएगी मंत्री। लेकिन यदि पिछले बार भी इतना आ गया तो, या फिर पिछले बार से ज़्यादा जेडीयू का आ गया तो, ये 2 शर्त है, तो मनोरमा देवी मंत्री बनेगी। तो कुल मिला के यही बहुत छोटा सा बात था जो बोलना था आप लोगों को, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया, 12 मिनट का।